हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पर। दोस्तों, आज से आपका एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 प्रारंभ हो गया और आज आपके 30 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, जिसका एनालिसिस हम आपके लिए लाए हैं। दोस्तों, करना क्या है, आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितने रियल प्रश्न हमें मिल चुके हैं उतने क्वेश्चनों का हम एनालिसिस करा दे रहे हैं। बाद में सभी क्वेश्चनों का जो है मिक्सअप वीडियो एक लास्ट में शाम को करा देंगे। और आप लोग इंग्लिश के भी क्वेश्चन को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि शाम को हम मिक्सअप वीडियो बना करके तीनों शिफ्टों का आपका इंग्लिश का भी वीडियो बना सकें। अब आइए देखते हैं आज के पहले शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल में बेंगलुरु की महिला विजेता कैप्टन कौन है। यानी आईपीएल जो दो आपकी जीती थी बेंगलुरु 2024 में, तो आपकी आईपीएल में बेंगलुरु की महिला विजेता टीम की कप्तान कौन थी। तो आपकी स्मृति मंदाना थी। यानी आपका जो सही उत्तर होगा स्मृति मंदाना होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में स्मृति मंदाना दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी आईपीएल 2024 में बेंगलुरु की महिला विजेता टीम की कैप्टन कौन थी, तो स्मृति मंदाना। अगला क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी है। यानी दादा भाई नौरोजी की कौन सी पुस्तक लिखी है। अगर आपके ऑप्शन में द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दिया रहा होगा तो यही आपका सही उत्तर होगा। यानी अगर दिया होगा आप लोग देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में क्या दिया था। दादा भाई नौरोजी ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। यानी आपका जो सही उत्तर होगा द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया होगा। अगला क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य से है और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आप लोगों को लगभग हम कई बार एसएससी सीजीएल का जब एनालिसिस करा रहे थे तो इस क्वेश्चनों को पूरा डिटेल से मौलिक कर्तव्य से संबंधित आपका हुआ, डीपीएसपी से संबंधित क्वेश्चन हुआ, पूरा डिटेल में बता रहे थे। तो अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में आते हैं। यानी मौलिक कर्तव्य का संबंध कौन से भाग में है या कौन से भाग में आते हैं, इस प्रकार से आपसे पूछा था। तो मौलिक कर्तव्य आपका भाग 4 में आते हैं। यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो भाग 4 में आते हैं। मौलिक कर्तव्य जो है आप अपने मूल संविधान में नहीं था, इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जोड़ा गया था। और इसका आर्टिकल जब पूछे तो आर्टिकल 51 ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दे मौलिक कर्तव्य जो है कौन से अनुच्छेद में है तो अनुच्छेद 51 ए में हो जाएगा। अगर पूछे कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया था तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और कौन सी कमेटी की सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के। और आपसे पूछा था भाग, तो भाग 4 ए में। अगला क्वेश्चन है कि द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक किस भाषा में लिखी है। यानी जो द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक है उसे किस भाषा में लिखा गया है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक है वो गुजराती भाषा में लिखी गई। यानी कि आपका जो सही उत्तर होगा गुजराती भाषा होगा। और इसे किसने लिखा है, तो आपके के एम मुंशी ने लिखा है। अगर आपसे पूछे कि द ग्लोरी ऑफ पाटन पुस्तक किसने लिखा है तो के एम मुंशी ने लिखा है। और किस भाषा में लिखी गई है, तो आपके गुजराती भाषा में लिखी गई। यानी आपका जो सही उत्तर होगा गुजराती होगा। अगला यानी कि 5वां प्रश्न है, पंजाब विधान परिषद कब भंग किया गया। यानी पंजाब विधान परिषद जो है वो कब भंग किया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो आपका पंजाब विधान परिषद है वो कब भंग किया गया था, तो 1970 में। यानी जो आपका सही उत्तर होगा 1970 होगा। यानी आपकी जिस भी ऑप्शन में 1970 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 6वां क्वेश्चन है, कनक रिले किस नृत्य से संबंधित है। यानी कनक रिले जो है वो किस नृत्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो कनक रिले हैं इनका संबंध आपका मोहिनी अट्टम से था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा कनक रिले का संबंध किस नृत्य से था, तो मोहिनी अट्टम से। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मोहिनी अट्टम दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। यानी कि कनक रिले का जो संबंध था मोहिनी अट्टम से था। अगला यानी कि 7वां प्रश्न है, केलू चरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन देख लीजिएगा दिया था कि नहीं, क्वेश्चन में थोड़ा मोड़ा इधर उधर लैंग्वेज हो सकता है, बाकी क्वेश्चन आपके वही रहेंगे। तो केलू चरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका उड़ीसी नृत्य से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा केलू चरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है, तो आपका उड़ीसी नृत्य से। यानी आपका जो सही उत्तर होगा उड़ीसी नृत्य होगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उड़ीसी नृत्य दिया रहा होगा वही आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिरजू महाराज का संबंध निम्न में से किससे है। तो बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से, यानी कथक घराने से है बिरजू महाराज का संबंध। और बिरजू महाराज का जो संबंध किस घराने से अगर पूछे तो बिरजू महाराज का संबंध जो है लखनऊ घराने से है। अगर आपसे पूछ दो बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है तो लखनऊ घराने से। और किस आपका है तो कथक से है। अगला क्वेश्चन था कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। तो आपका ताजमहल का वास्तुकार कौन था, तो आपका उस्ताद अहमद लाहौरी था। यानी आपका जो सही उत्तर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी होगा। यानी ताजमहल के वास्तुकार कौन थे, तो उस्ताद अहमद लाहौरी होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चनों में से एक था और आपका हाल ही में आने वाला है 2 अक्टूबर। उसी दिन गांधी जी का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो गांधी जी का जो जन्म है 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ था।
और किस तारीख को हुआ था, तो अगर आपसे पूछे तो 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, आप लोगों का पूछा था कि नहीं सांची स्तूप का, कि सांची का स्तूप कहाँ है। अगर पूछा होगा तो एमपी होगा, यानी सांची का स्तूप अगर आपसे पूछा होगा तो आपके ऑप्शन में एमपी दिया होगा, यानी आपका अगर पूछा होगा सांची का स्तूप कहाँ है तो आपका मध्य प्रदेश में, यानी आपका जो सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश होगा। अगला यानी कि 12वां क्वेश्चन है, मौर्य समाज की स्थापना किसने की, यानी जो मौर्य समाज है उसकी स्थापना किसने की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो मौर्य समाज की स्थापना वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, यानी जो आपका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य समाज की स्थापना किया था। और कब किया था, 322 बीसी में, यानी अगर आपसे पूछे कि मौर्य समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने कब किया था तो 322 बीसी में। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, द्वैत शासन प्रणाली कौन लाया था, ये क्वेश्चन आया था कि नहीं। इसका आंसर आप लोगों को हम कमेंट में जरूर बता देंगे, इसका अभी आंसर नहीं मिला है। तो द्वैत शासन प्रणाली कौन लाया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पूछा गया था कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, हल्दी और का रंग पीला किस कारण होता है, यानी हल्दी का रंग जो है वो पीला किसके कारण होता है। तो हल्दी का रंग जो पीला होता है वो करक्यूमिन के कारण होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा करक्यूमिन होगा। हल्दी का जो रंग पीला होता है वो करक्यूमिन के कारण होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में करक्यूमिन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर होगा। अगला यानी कि 15वां क्वेश्चन था, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का जो होता है वो फार्मूला क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है वो NaSCO3 होता है, यानी आपका जो सही उत्तर होगा NaSCO3 होगा, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में NaSCO3 दिया रहा होगा वही आपका सोडियम का बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है। अगला यानी कि 16वां प्रश्न है, पूंजीगत वस्तु के उदाहरण कौन से हैं। तो इसमें अगर आपके ऑप्शन में भवन और वाहन दिया रहा होगा तो वही आपके पूंजीगत वस्तु के उदाहरण होते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न जो आज के शिफ्ट का हमें मिला था SSC MTS एग्जाम 30 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट के, वो सबसे कम साक्षरता किस राज्य का है, यानी सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आपका बिहार जो होता है सबसे कम साक्षरता वाला राज्य होता है। जितने क्वेश्चन हमें मिले थे उनका एनालिसिस हमने करा दिया है, बाकी तीनों शिफ्ट के 75 प्रश्न के शाम को हम आपको मिक्सर वीडियो बना करके एनालिसिस एक बार फिर से कराएंगे।